प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल की शानदार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के सदर डॉक्टर परवेज़ भट्टी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी सूफ़ी अब्दुल करीम थे। तकरीब में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके के सदर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू और मरकज़ी रहनुमा महबूब इलाही भट्ट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ तंजीम के सेक्रेटरी नासिर जान ने सरअंजाम दिए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर परवेज़ भट्टी, चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू, महबूब इलाही भट्ट, यावर हुसैन, सईद अहमद हसन शाह, नासिर जान, मुमताज़ हुसैन सनम, उस्मान मजीद, डॉक्टर आरिफ असद और दीगर मुकर्रीन ने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और अल्लामा के शाहीन की परवाज़ पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि अल्लामा इकबाल गुज़श्ता सदी के एक बहुत बड़े शायर और फ़लसफ़ी थे, जिनका कलाम बहुत सी खूबियों से मुज़य्यन है। ताहम अफसोस का मुकाम है कि उनके कलाम को दुनिया ने तो पढ़ा, मगर पाकिस्तानियों ने उनकी शायरी में दिया जाने वाला पैगाम भुला दिया और उन्हें महज पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब देखने तक महदूद कर दिया। मुकर्रीन में से अक्सर ने इस बात से इख्तलाफ किया कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर में किसी अलग रियासत का को ख्वाब देखा था। उन्होंने डॉक्टर जावेद इकबाल के हवाले से बताया कि डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि अल्लामा इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश नहीं किया था और उनकी शख्सियत को महदूद करने की कोशिशें की गई हैं। खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वरना मेरा शेर और शायरी क्या है। तो अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत जो है ना वो सदियों में पैदा होती है। वो किसी ने कहा था कि उमर हा दरे काबा व बुत खाना मिन आलद हयात ताबज़ में इश्क यकदाना राज आयत बरूं। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो अल्लामा इकबाल के ऊपर ही मेरे ख्याल में फिट आता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्योंकि हमने इकबाल को एक शायर ही समझा है, बल्कि अल्लामा इकबाल का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए था। उसकी शायरी जो थी, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा के दरो दीवार हला दो। तो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसी अलसल है रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गर सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा। तो जब इकबाल की आवाज़ दिल से निकली तो अर्श अलाई तक पहुंची। आई आवाज़ के गम अंगेज़ अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज पैमाना तेरा। किस कदर शौक जुबान दिले दीवाना तेरा, आसमां चीर गया नारे मस्ताना तेरा। शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट चैप्टर में लीड्स और ब्रैडफोर्ड ब्रांच कैंप करने के लिए चौधरी परवेज़ फ़तेह, खालिद सईद कुरैशी, ज़फ़र तनवीर और लाला मोहम्मद यूनुस अनथक मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। इस तंजीम के क़याम का मकसद न्यू कैसल और नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के बिखरे हुए सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना और नए सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के मराहल को तय करना शामिल है, ताकि बरतानिया के पाकिस्तानी निज़ाद पाकिस्तानियों को इस काबिल बनाया जा सके कि वो बरतानिया और यूरोप की पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल और इनकी सरगर्मियों से कम्यूनिटी को आगाह रख सकें। सहाफ़ी एंकर पर्सन यावर हुसैन साहब को प्रेस क्लब में शमूलियत का खैर मुकदम करता हूँ और इन्हें प्रेस क्लब में शमूलियत पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि वो अपनी सलाहियतों को प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान की तरक्की में सर्फ करेंगे। यकीनन वो प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके का बेहतरीन असासा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारी टीम का हिस्सा बनकर कम्युनिटी के लिए मज़ीद खिदमात पेश करेंगे। यावर हुसैन साहब का प्रेस क्लब पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट की शमूलियत का
اور اس کے علاوہ سنم صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اتنا تعاون کیا ہم سب کو یہاں پر ہمارا خیر مقدم کیا. اور پھر خاص طور پر پرویز ہمارے محبوب الہی بٹ اور پرویز مٹو صاحب جو ہیں مانچسٹر سے تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جو مہمان خصوصی ہیں ہمارے صوفی صاحب، صوفی عبدالکلیم صاحب، انہوں نے جو شاعری علامہ اقبال صاحب کی ہمیں سنائی، اس سے دل بہت خوش ہوا، طبیعت بہت خوش ہوئی. اور تمام حضرات کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اب تھوڑی دیر کے بعد اور چیزوں میں بھی شامل ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم. اقبال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ یہ افسوسناک امر ہے کہ اقبال کو دنیا بھر میں پڑھا گیا اور دنیا بھر میں اس پر تحقیقی کام ہو رہا ہے. حتیٰ کہ جموں یونیورسٹی نے 50 سال قبل جگن ناتھ آزاد کی صدارت میں جموں یونیورسٹی میں ایک اقبالیات کا شعبہ قائم کر دیا. تاہم پاکستان میں ان پر کوئی کام نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے کلام کو اس طرح پڑھا گیا. ان کو پڑھنے اور ان کے کلام میں دیے گئے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پریس کلب آف پاکستان UK کے صدر چودھری پرویز مسیح مٹو نے واضح کیا کہ پریس کلب آف پاکستان UK ایک غیر سیاسی و غیر مذہبی تنظیم ہے. اس میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا شامل ہو سکتا ہے. ہم ہر مذہب کے ماننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. تقریب میں نیو کیسل اور نارتھ ایسٹ کے نئے ارکان کو ان کی تقرری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے اور انہیں خوش آمدید کہا گیا. یاد رہے کہ اس دن ممتاز اینکر پرسن اور پریس کلب آف پاکستان UK نارتھ ایسٹ چیپٹر کے ممبر یاور حسین کی برتھ ڈے بھی تھی. چنانچہ اس موقع پر محبوب الہی بٹ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ان کو سالگرہ کی مبارکباد دی. ان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. ساتھ ہی رپورٹر چودھری پرویز مسیح مٹو کے ہمراہ محبوب الہی بٹ، اسپیکر TV مانچسٹر.